दो, हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो। मसीहों का ये नारा है, मसीहों का ये नारा है, पाकिस्तान हमारा है। मसीहों का ये नारा है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। जो दिलों के भेद खूब जानता है, हम हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब से पुरज़ोर अपील करते हैं, जिस तरह लबे नहर ग्रीन बेल्ट पर तमाम मसाजिद दरबार जो शहीद किए गए, ठोकर न्याज बेग से जुल्लो तक जो सड़क की तोसीह की गई, उसी के दौरान जो हमारी मसीही इबादत गाह की दीवारें गिराई गई, हमें बेपर्दा किया गया और जिसमें हमारी माएँ बहनें हम सब लोग फैमिली के साथ इबादत करते थे। अब हम टेंट लगाकर इबादत करते हैं और PHA वाले, वो तमाम LDA वाले हमसे तकाजा करते हैं और कहते हैं ये आपने क्यों किया। तो हमने दरख्वास्तें भी दी जनाब यासिर गिलानी साहब जो PHA के चेयरमैन हैं उन्हें और LDA को, और जनाब हारून सैफी साहब जो उस वक़्त के इंजीनियर थे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि मैं आपके साथ मिलकर इस इबादत गाह का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, जबकि उस जगह का नक्शा है, हमारी इबादत का नक्शे के अंदर है और हमें ये बताया गया कि हम आपके साथ हैं, हमें हाल कमरा बना के देंगे और तमाम कामों की तोसीह हुई, वो लिखे गए और उनकी वो कंडीशन सब कुछ बना। लेकिन जब बात आई तो बहुत सारे अनासर ने, बहुत सारे ने लोगों ने मिलकर कहा कि यहाँ स्टे है, यहाँ ये होगा वो होगा, लेकिन वहाँ हम लोग बेयारो मददगार हैं। हमारी ये अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे बाप दादा ने भी इस मुल्क के लिए खून बहाया, अपना वोट दिया। आज भी जो मसीही इदारे हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनसे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और जितने अफसरान हैं पढ़े लिखे, क्या ये खिदमत कम है? हम मसीह हर तरह से हर प्लेटफार्म पर खिदमत करते हैं और अपने सरों को झुकाकर अपने हुकूमत वक्त की ताबेदारी करते हैं और आज भी हम पुरअमन एहतजाज करते हैं इस बात के लिए कि हमें हमारा हक दिया जाए। ना हमारे खुदाओं ने हमें तहज़्ज़ुब सिखाया है, झगड़ा सिखाया है, बल्कि हमें ये पैगाम दिया है खुदा यीशु मसीह ने, तुम क्या करो, अपनी मानद अपने हमसाए को प्यार करो। हमारा मुल्क हमारा पालने वाला है और हम इस मुल्क के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत सारे अदारों में, हमारे इंटेलिजेंस अदारों में, तमाम जगहों पर हमारे लोग हैं जो मुल्क की खिदमत करते हैं और हम भी दिन रात मुल्क के लिए दुआ गो हैं कि हमारा मुल्क खुदा इस मुल्क को तरक्की दे ताकि मुल्क में अमन हो, सलामती हो और हम सब भी सलामती के लिए दुआ गो हैं। हुकूमत पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पंजाब के लिए, पूरे मुल्क के लिए हम दुआ गो हैं कि हमारा खुदा तमाम हुक्मरानों को सलामती और पनाह मिले और हमारी मुल्की सरहदों की हिफाजत करे ताकि मुल्क में अमन हो, सलामती हो। और इस बात पर मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि हमें हमारा हक दिया जाए ताकि हम पुरअमन तरीके से उस जगह पर इबादत कर सकें और अपने खुदा की खुशनुदी के लिए हमेशा अपने हाथ उठाएं और अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें। शुक्रिया। इस बुनियाद ते आ कि साडे फतेहगढ़ पुल मुसलिमाबाद दे विच ना जिसलिए उन्होंने सड़क बनाई है, मस्जिदां भी गिराइयां ने, दरबार भी गिराए गए ने, लेकिन वो मस्जिदां वो दरबार जिहड़े ने दोबारा तमीर किए गए ने, लेकिन मसीहां दी जिहड़ी नमाज़गाह दी चार दीवारी गिराई गई है उन्होंने तमीर नहीं किया गया। असी वज़ीर आला साहब अगे अपील करने, गवर्नर साहब अगे अपील करने कि साडी वो दीवार जिहड़ी वो बनाई जाए ताकि असी बाइज्जत तौर पर अपनी बच्चियां दे नाल, अपनियां फैमिलियां दे नाल उत्थे दुआ कर सकीए। सानू बहुत मुश्किल है कि जो साडी बारिश आती, साडी दुआ जिहड़ी ना वो नापाक हो जाती, असी दुआ नहीं कर सकते। इस तरह ही सानू कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा उत्थे, लिहाजा बाकी जिवें इमारतां तमीर कीतियां गईयां नमाज गावां, इस तरह साडी भी नमाज गाह तमीर की जाए तो सानू इस मुश्किल तो निकालिया जाए, क्योंकि असी भी पाकिस्तानी हाँ, असी भी इस मुल्क के बशिंदे हाँ, असी इस मुल्क के रहायशी हाँ और साडी उत्थे नफरी कम से कम 3 तो 4 हज़ार लोगों की है जिहड़ी नमाज तो महरूम है। तो नमाज मेरा ख्याल है कि कोई मजहब नहीं कहता कि किसी की नमाज नूं ढकिया जाए,
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।